बच्चों की जिम्मेदारी किसकी? चित्रा, देखो तो कृष क्यों रो रहा है। मुझे काम करना है, प्लीज़ इसे चुप कराओ ना। अंश ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, अभी आई, कहती हुई चित्रा रसोई का काम बीच में ही छोड़ अपने बेटे कृष को गोद में लेकर दुलारने लगी और कुछ ही देर में वो चुप होकर फिर खेलने लगा। उसे चुप करा चित्रा फिर उसे अंश के पास छोड़ गई, जो कहने को ही काम में व्यस्त थे। असल में तो उसका पूरा दिमाग टीवी पर चल रहे क्रिकेट मैच पर था। चित्रा को अंश का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर वो भी सुबह शाम काम कर थकती है, उसे भी आराम की ज़रूरत है। मगर नहीं, अंश और उसके घर वालों के हिसाब से बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माँ की ही होती है। साथ ही साथ बहू पत्नी की भी फ़र्ज पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभानी चाहिए। इन सब के बाद अगर उसका मन करे तो वो समाज के हिसाब से बाहर जाकर अपने सपने भी पूरे कर सकती है। उसे कोई मनाही या रोक टोक नहीं है। यही हाल कुछ चित्रा का भी था, जो घर भी देखती थी और अपनी नौकरी भी करती थी। इसके साथ ही घर आने पर कृष का पूरा काम, यहाँ तक कि अगर वो अपने कपड़े गंदे या गीले कर ले तो उन्हें बदलने के लिए भी उसे ही बुलाया जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब चित्रा ने अंश को अपनी एक अर्जेंट मीटिंग के बारे में बताया और उसे कृष को संभालने के लिए बोल दिया, पहले तो पतिदेव और सासू माँ ने खुशी से हामी भर दी, क्योंकि उन्हें लगता था शायद चित्रा 1 या 2 घंटे में आ जाएगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन जो था। मगर जब वो शाम को घर पहुंची तो घर की हालत और अपने बेटी कृष को देखकर उसका सिर चकरा गया। वो बिना किसी को कुछ बोले कृष को गोद में ले अंदर चली गई, उसके कपड़े बदले और फिर उसे बाहर खेलता छोड़ रसोई समेटने और बाकी कामों में लग गई। सासू माँ अपने सत्संग सुनने में लगी थी और अंश अपने मैच देखने में। फिर भी चित्रा चुप रही और किसी को कुछ नहीं कहा। वो अपना काम ख़त्म भी नहीं कर पाई थी कि फिर अंश की आवाज़ ने उसे कृष के लिए पुकार लिया था। एक बार फिर वो कृष को चुप करा बाहर अंश के पास छोड़ आई। कुछ देर हुई थी कि फिर अंश की आवाज़ सुन चित्रा का खून खौल गया था। उसने इस बार बाहर जाकर अंश को कहा, मैं अभी बाकी कामों में व्यस्त हूँ, आप कृष को संभाल लो। इतना सुनते ही सासू माँ अपने कमरे से बाहर आ चित्रा को झिड़कते हुए बोली, कैसी बात करती हो? एक तो वो सारा दिन पहले ऑफिस में काम करे, फिर घर में भी करे, ऊपर से वो अब कृष को भी संभाले। क्या क्या करेगा वो? इंसान है वो, थकता भी है। थोड़ा तो आराम करने दो। ये बच्चे बच्चे उसे नहीं संभलते, उसे अपना काम करने दो। आखिर किसके लिए वो इतनी मेहनत रात दिन करता है? तुम दोनों के लिए। इतना कह सासू माँ अपने कमरे में जा ही रही थी कि चित्रा ने उन्हें पीछे से टोकते हुए कहा, माँ जी, मेहनत आपका बेटा ही नहीं, मैं भी करती हूँ। मैं घर और बाहर जब दोनों संभाल सकती हूँ तो आपका बेटा क्यों नहीं? और ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का है, तो उसकी जिम्मेदारी भी हम दोनों की हुई ना, कि सिर्फ मेरी? और मैं देख रही हूँ आप कितना व्यस्त हो मैच देखने में। अपनी उस व्यस्तता से थोड़ा समय अपने बच्चों को भी दीजिए। इतना कहकर चित्रा तो अंदर चली गई, मगर चित्रा की सास के गुस्से को 7वें आसमान पर कर गई। वो चित्रा को डांटने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी कि तभी चित्रा के ससुर ने सुनंदा को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? बहू ने जो कहा वो सत्य ही तो कहा है।
अगर तुम्हारा बेटा सारा दिन बाहर काम करके थक सकता है तो कभी सोचा है वह किसी की बेटी है और उससे पहले इंसान है जो बाहर भी काम करती है और घर आकर फिर लग जाती है। उस पर भी तुम लोग अकेले एक बच्चे का ध्यान नहीं रख पाते हो। क्यों? वो अगर माँ है तो ये भी तो पिता है। क्या इसका पिता होने का कोई फ़र्ज़ नहीं है? वो अकेली सब संभाल सकती है तो क्या ये थोड़ा सा भी उसका हाथ नहीं बांट सकता है? अगर बच्चे के कपड़े गंदे हैं तो उन्हें ये भी बदल सकता है। और एक पिता होने के नाते ये बहुत ही गर्व की बात है। मैंने भी तो तुम्हारा साथ दिया था अपने बच्चों की परवरिश में पूरा पूरा। फिर तुम क्यों अपने बेटे को उसके कर्तव्य से भटका रही हो? जितनी जिम्मेदारी एक माँ की होती है अपने बच्चे के प्रति, उतनी ही जिम्मेदारी एक पिता की भी होती है। और ये किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा कि बच्चे के गंदे डायपर या नैपी सिर्फ माँ ही बदले या बच्चे का दूध बनाना एक माँ ही करे। उसे पिता या घर का कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है। कहते हुए ससुर जी अपने छड़ी उठा बाहर टहलने चले गए। साथ ही अपने पोते कृष को भी ले गए, मगर पीछे पति और सास को सोचने पर मजबूर कर गई। पति ने बिना समय गवाए चित्रा के पास जा उसे माफ़ी मांगी। साथ ही अब से हर काम में उसका पूरा साथ देने का भी वादा किया। दूसरी ओर सासू भी मन ही मन अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही थी और कृष के वापस आते ही उसे गोद में दुलारते हुए उसके लिए दूध बनाया और साथ ही उसके हाथ पांव भी खुद ही साफ कर उसके कपड़े बदल सुला भी दिया। बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि घर के हर सदस्य की होती है। पिता भी अपने बच्चों के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी समझे जितनी माँ की होती है, तो इसे न सिर्फ एक माँ को आराम मिलती है बल्कि उससे उनके वापसी रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। बच्चों की देखरेख माँ और पिता दोनों को करनी चाहिए। इसमें ये मेरा नहीं तुम्हारा काम है ऐसा न करे तो ही अच्छा है।